हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक मोटर और इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब बहुत तरह के टॉयज आते हैं जिसमें इसका इस्तेमाल होता है। घरों में जो इलेक्ट्रिक फैंस हम यूज़ करते हैं, कूलर में जो फ़ैन यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन जो है उसमें मोटर लगा रहता है, सीडी प्लेयर्स में मोटर लगा रहता है जो सीडी प्लेयर की जो बेस है उसको रोटेट करने का काम करता है। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन सभी डिवाइसेस में हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म एनर्जी देते हैं और अल्टीमेटली वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करें तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लेकिन यदि हम स्ट्रेट कंडक्टर की जगह यदि किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, जैसे ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, हो सकता है ये सर्कुलर शेप का भी हो, ठीक है। तो यदि हम एक कंडक्टिंग स्ट्रेट कंडक्टर की जगह एक कंडक्टिंग कॉइल को करंट जिसमें फ्लो हो रहा हो और इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो ये पाया गया है कि इस कॉइल में रोटेशन पैदा होता है। ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। तो इस बात को हम ऐसे कर सकते हैं कि एक करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड experience a torque and it begins to rotate in the magnetic field, and this is the principle of electric motor. तो क्या हो गया प्रिंसिपल? when a current carrying coil is placed in a magnetic field it experiences a torque and it begins to rotate in the magnetic field. ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गई, इस पूरे कॉइल को आर्मेचर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और कॉइल के साथ अटैच जो भी चीज़ें हैं वो सब रोटेट करने लगेगी, यानी कि उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई, कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो अब ठीक से समझते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, फिर उसके बाद इसकी वर्किंग जानेंगे। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक मोटर का, उसमें फील्ड मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप देखो ये दो मैग्नेट्स लिए गए हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए ये मैग्नेट नहीं है, लेकिन ये क्या है, इसको समझ लो कि एक मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल वाला पोर्शन है। ठीक है, एन मैंने लिख दिया यहाँ पर, और मान लो कि एक दूसरा मैग्नेट है जिसका साउथ पोल है ये। ठीक है, तो दो परमानेंट मैग्नेट लिए गए और दोनों को थोड़े सेपरेशन पर रखते हुए एक की नॉर्थ पोल के सामने दूसरे का साउथ पोल हमने यदि प्लेस कर दिया इस तरह से, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के काम आएगा। बीच के रीजन में नॉर्थ टू साउथ क्या होगा, एक सर्टेन स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो हम दो परमानेंट मैग्नेट का या एक हॉर्सशू मैग्नेट लेकर के हम क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला कंपोनेंट हो गया किसी इलेक्ट्रिक मोटर का कि ये मैग्नेट्स, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। इसके बाद हम इस दूसरे कंपोनेंट की चर्चा करते हैं। दूसरे कंपोनेंट में हम क्या करें, एक सिलिंड्रिकल शेप का सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं और उस सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर पर हम एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को या कोई भी इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर लेकर, ठीक है, कॉपर वायर आसानी से उपलब्ध होगा, उसको उस सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर पर उसको कई बार उसको लपेटते हैं, जिसमें से एक टर्न मैंने यहाँ दिखलाया है। ऐसे एक बार लपेटा, फिर दोबारा, फिर तिबारा, और कहाँ, एक सिलिंड्रिकल आयरन कोर पर, आयरन सिलेंडर के ऊपर कई टर्न इसको लपेट दी। ठीक है, जिसमें से ये एक टर्न आपको दिखला रहा हूं ताकि चीजें आसानी से समझ में आए। अब ये पूरा सिस्टम जो है ये आर्मेचर कहलाएगा। ठीक है, कौन सा सिस्टम, सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर के ऊपर लिपटा हुआ मेनी टर्न वाला इंसुलेटेड कॉपर कॉइल क्या कहलाएगा, आर्मेचर कहलाएगा। तो दो कंपोनेंट हो गए, एक फील्ड मैग्नेट्स हो गए, दूसरा कंपोनेंट
आर्मेचर हो गया। अब तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं। अब ये जो मेनी टर्न वाला कॉपर है, कॉपर कॉइल, इसके दो एंड्स होंगे, ठीक है। उन दोनों एंड्स को हम दो सेमी सर्कुलर शेप के, ध्यान देना, ये सेमी सर्कुलर शेप के ये मेटल रिंग्स लिए जाते हैं। दो सेमी सर्कुलर मेटल रिंग्स लिए जाते हैं। यूं कहो कि एक रिंग के दो हाफ करके, और इन टू हाफ से, टू सेमी सर्कुलर मेटेलिक रिंग्स के साथ हम क्या करते हैं, इसके दोनों एंड को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों रिंग्स को क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग्स कहा जाता है। ये दोनों स्प्लिट रिंग्स हुए। इनको कम्यूटेटर भी कहते हैं। ये जो सिस्टम है, ये टू सेमी सर्कुलर मेटेलिक रिंग्स का सिस्टम, ठीक है, जिससे ये कॉइल के दोनों एंड्स कनेक्टेड होते हैं, इसे हम कम्यूटेटर कहते हैं। इनको स्प्लिट रिंग्स भी कहा जाता है, ठीक है, और ये सेमी सर्कुलर शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा कंपोनेंट हो गया हमारा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का रोल अभी जानेंगे कि कैसे ये इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम, इन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद अब ये पूरा का पूरा आर्मेचर, ये कम्यूटेटर, ये जो है, ये कम्यूटेटर एक शैफ्ट पर कनेक्टेड रहता है। ध्यान देना, एक शैफ्ट लेते हैं, शैफ्ट मतलब एक रॉड लेते हैं जिसका इस कम्यूटेटर के साथ इंसुलेशन रहता है। जैसे ये पेपर पीस हमने लिया है करता, और इस पर ये लिपटा हुआ ये शैफ्ट का काम करेगा, एक मेटेलिक, एक रॉड, इंसुलेटिंग रॉड, और इस पर जो है ये सारे सिस्टम क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए जाएंगे। और यही शैफ्ट जो है रोटेट करेगा जब इस कॉइल में करंट फ्लो होगा, और इसे जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये पूरी कॉइल में रोटेशन के कारण ये शैफ्ट रोटेट करेगा। तो ये जो कम्यूटेटर है, ये जो दोनों स्प्लिट रिंग्स हैं, इन दोनों स्प्लिट रिंग्स को हम इस शैफ्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और इस शैफ्ट के साथ इसका इंसुलेशन होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन रहता है, ठीक है। उसके बाद अब इस कॉइल को हम इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं कि ये दोनों स्प्लिट रिंग्स जो हैं, एक जिसका नाम C1 है, ये दूसरा इधर वाला C2 है, इस तरह से इनको हम इस मैग्नेटिक फील्ड में हॉरिजॉन्टली ऐसे प्लेस करते हैं स्टार्टिंग में कि ये दोनों स्प्लिट रिंग्स जो हैं, ये दो कार्बन ब्रशेज से, ध्यान देना, ये जो सिस्टम है ये मैंने काम चलाने के लिए और आपको समझाने के लिए बताया है, बनाया है। यहाँ पर ऐसा होता नहीं। ये दो फॉइल्स जो देख रहे हो, एक्चुअल में ये ग्रेफाइट के फॉइल्स हैं, ग्रेफाइट के ब्रशेज समझ लो इनको। ये दोनों ग्रेफाइट ब्रशेज हैं, ठीक है, और नीचे ये बस बेस है, सपोर्ट। ये दो ग्रेफाइट ब्रशेज जो है, ग्रेफाइट जैसे जानते हो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इन दोनों ग्रेफाइट ब्रशेज के साथ ये दोनों स्प्लिट रिंग्स जो है C1 और C2, इन दो ग्रेफाइट ब्रशेज B1 और B2 के साथ कांटेक्ट बनाए रहते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि C1 हमेशा B1 के और C2 हमेशा B2 के कांटेक्ट में रहता है, क्योंकि ये जैसे जैसे कॉइल रोटेट होगा तो ये पोजीशंस को इंटरचेंज कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, ये दोनों स्प्लिट रिंग्स जो हैं, इन दोनों इन ब्रशेज के कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं, और इन दोनों ग्रेफाइट ब्रशेज को, जैसे कि अभी बताया, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसको हम एक एक्सटर्नल EMF सोर्स, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जैसा यहाँ पर हमने जो रखा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस ग्रेफाइट ब्रश को जो रखा है, और नेगेटिव टर्मिनल से इस ग्रेफाइट ब्रश को हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। यानी कि हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देंगे इस कॉइल में, और तब देखेंगे क्या होता है। तो अभी मान लो कि इस कॉइल को इस तरीके से हमने प्लेस किया है कि ये जो प्लेन ऑफ द कॉइल है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, ठीक है। और ये जो स्प्लिट रिंग C2 है, वो ब्रश B2 के संपर्क में है। ये ब्रश B2 हुआ जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके कांटेक्ट में है, और C1 जो है, ये ब्रश B1 जो कि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है अभी, ठीक है, उसके कांटेक्ट में है, और इस तरह से ये संपर्क में हमेशा है। अब क्या होगा, यहाँ से करंट की सप्लाई जो है, ये ब्रश B2 से होकर के इस स्प्लिट रिंग C2 से होकर के इस रेक्टेंगुलर आर्म, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें D से C होते हुए फिर B2A होकर के ये C1 पर आकर के क्लोज होगी। करंट का फ्लो इस तरह से होगा इस कॉइल के अंदर,
ठीक है, मतलब कि ये जो आर्म है DC, इसमें D2C करंट का फ्लो होगा और आर्म BA में करंट का फ्लो B2A होगा, क्योंकि C2 अभी पॉजिटिव से जुड़ रहा है, C1 नेगेटिव से जुड़ रहा है। अब देखते हैं कि ऐसा करंट फ्लो होने की वजह से होगा क्या। तो जब D से C की ओर इस आर्म में करंट का फ्लो होगा, तो जैसा बताया था आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ध्यान देना, अब पूरे कॉइल को छोड़ दो, सिर्फ इतने पोर्शन DC जो कि स्ट्रेट कंडक्टर जैसा है जिसमें D2C करंट फ्लो हो रहा है, अब इस पर विचार करते हैं। यहाँ करंट चूंकि D से C फ्लो हो रहा है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये पोर्शन जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड रूल से किधर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो करंट की डायरेक्शन में अपने लेफ्ट हैंड की मिड फिंगर को अप्लाई कर दो, ओरिएंट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये फोर फिंगर की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और थंब की डायरेक्शन देखो, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पोर्शन जो है DC, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है D2C। अच्छा, साथ ही मत बोलो कि B2A भी करंट इधर फ्लो हो रहा है पूरे लूप। तो B2A जो करंट फ्लो होगा, इसकी वजह से देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कि ये वाला आर्म किधर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। DC का तो देख लिया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब इस पर फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये जो BA आर्म है, इस पर फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो आर्म BA में करंट का फ्लो B2A हो रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ टू साउथ, करंट फ्लो का डायरेक्शन B2A हो गया, ठीक है। तो थंब की डायरेक्शन को देखो, थंब की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि ये आर्म BA जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हमने देखा कि DC पोर्शन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, BA पोर्शन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। नतीजा ये होगा कि ये पूरी कॉइल में एक रोटेशन पैदा होगा और ये कॉइल रोटेट करने लगेगी। और जब ये मैनी टर्न वाली कॉइल आर्मेचर रोटेट करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो तुम एक और चीज़ देखो, ये जो कार्बन ब्रशेस के साथ ये कांटेक्ट में ये जो स्प्लिट रिंग C1 और C2 है, अभी फिलहाल C2 वाज इन कांटेक्ट विद B2। आफ्टर हाफ रोटेशन होगा ये कि C1 विल कम इन कांटेक्ट विद द ब्रश B2। जब C1 B2 के कांटेक्ट में आएगा, तो अब C1 जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया, C2 नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया। जाहिर सी बात है करंट का डायरेक्शन जो है इस कॉइल में रिवर्स हो जाएगा। अब AB पोर्शन में करंट का फ्लो B2A ना होने के बजाय अब A to B होगा, ठीक है। और CD पोर्शन में जो करंट पहले D to C फ्लो हुआ करता था, नाउ द करंट विल पास फ्रॉम C to D। इस तरह से करंट फ्लो का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन क्या हो गया है, करंट का इन्वर्ट हो गया है। और इसकी वजह से देखते हैं क्या होता है। AB पोर्शन अब जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, CD पोर्शन अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नतीजा ये होगा कि कॉइल सेम सेंस जो कि क्लॉकवाइज सेंस है, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होना कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो तुमने देखा कि ये जो ग्रेफाइट ब्रशेज हैं, ये दो कनेक्टेड टू द बैटरी, इसका यही रोल है कि ये हमेशा C1 और C2 ये जो स्प्लिट रिंग से इनके साथ कांटेक्ट में रहेगा, और C1 और C2 जो है आधे रोटेशन के बाद अपनी ग्रेफाइट ब्रशेस के रिस्पेक्ट में इनकी जो पोजीशन है कांटेक्ट का, उसको इंटरचेंज करते रहेंगे। और इसकी वजह से जो है करंट ऑल द टाइम इन द कॉइल सेम सेंस में आधे रोटेशन के लिए फ्लो होगा, और नेक्स्ट हाफ रोटेशन में करंट का सेंस जो है रिवर्स हो जाएगा, और कॉइल जो है सेम सेंस में अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था तो क्लॉकवाइज रोटेट करता रहेगा, और अगर पहले से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में था तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ही रहेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कम्यूटेटर। ये जो दो स्प्लिट रिंग्स लिए गए हैं, ठीक है, इसका क्या रोल है। तो इसका रोल यही है कि दिस इज यूज्ड to invert the direction of current in the coil after each half rotation, ठीक है, so that the coil can continue its rotational motion in the same sense either clockwise or anti-clockwise। okay, तो you understood the role of this commutator, ठीक है। और इस तरह से जो है coil इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता रहता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंटिन्यूअसली
मैकेनिकल एनर्जी में, ज़्यादा अच्छा होगा कहना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। और इस शैफ्ट से कनेक्टेड जो भी फैन के ब्लेड्स हैं, आपके सीडी प्लेयर का वो डिश जो भी बेस है वो कनेक्टेड है, चाहे जो भी डिवाइस कनेक्टेड है उसमें रोटेशन कंटिन्यूसली मिलता रहेगा सेम सेंस में, और इस तरह से जो है मोटर वर्क करता है। तो उम्मीद है आपने इन सारे कंपोनेंट्स को ठीक से समझा होगा और इसकी वर्किंग को भी ठीक से समझा होगा। ठीक है, थैंक यू। मैं आपको नोट्स भेज दे रहा हूँ, और कहीं डाउट हो फिर पूछ लेना। ओके, थैंक यू।